अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज आपको बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन बताऊंगी, बहुत आसान मेथड से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने चेपी ले लेनी है, जिसकी चौड़ाई आपने डबल फोल्ड में लेनी है 5 इंच, और उसकी लेंथ जो लेनी है वो आपने तकरीबन 20 इंच ले लेनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपने 1 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। निशान जो हमने लगाना है वो तकरीबन हमने 16 इंच पर लगाना है। जितना आपने नेक लंबाई में रखना है आपने उतना निशान लगा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए जी, 16 इंच पर हमने इस तरह निशान को सीधा बिल्कुल कर लेना है, एक बॉक्स सा बना लेना है इसका। उसके बाद ये देखिए, सारे निशान को हमने इस तरह एक लाइन इसकी इस तरह लगा देनी है, और हल्का सा इधर से हमने इस तरह गुलाई देनी है, जब जैसे हम गले की गुलाई देते हैं। उसके बाद हमने 1/2 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। 1/2 इंच पर निशान लगाने के बाद इसी तरह हमने गुलाई देनी है, जिस तरह हमने गले की तरह नीचे गुलाई दी है, इसी तरह हमने इसको गुलाई देते हुए सीधा ऊपर की तरफ चले जाना है। किसी स्केल की मदद से आप इस तरह इसको ऊपर से एक लाइन लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने लेनी है कोई भी जॉइंट लेस, जो हमने जिसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है, उसको आपने इस तरह मेजरमेंट कर लेना है। 1/2 इंच है या 1/2 इंच से कम है, उतना आपने इस तरह इंच टेप के ऊपर निशान लगा लेना है, और फिर आपने इस तरह चेपी के ऊपर निशान लगाते जाना है। ये देखिए, इसको भी आपने इसी तरह बिल्कुल सीधा कर लेना है। जितनी नीटनेस के साथ आप ड्रा करेंगे उतना ही प्यारा गले का डिज़ाइन बनेगा। तो बहुत आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है, इसको हमने निकाल देना है, अभी आप देखिएगा। उसके बाद फिर आपने 1/2 इंच पर निशान लगाना है। जो निशान लगाना है वो आपने इसी तरह इंची टेप की मदद से लगाते जाना है। पिछला भी आपने नापते जाना है, और उसी की मदद से आपने इसी तरह लगाते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसी तरह आपने स्केल की मदद से इसको इस तरह ड्रा करते जाना है, और इधर से आपने हल्के हाथ से गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। निशान लगाने से पहले आप चेपी को हल्का सा आयरन कर लिया करें, फिर बहुत अच्छे से जो है उसकी ना निशान भी लग जाता है और कटिंग भी हो जाती है। अब ये देखिए, इसी तरह आपने इसकी कटिंग करते जाना है। कट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बड़े आराम से आपने कटिंग इसकी करनी है। ये देखिए जी, इसी तरह वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत आसान मेथड मैंने बताया, एक एक पॉइंट मैंने बस शेयर किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ये देखिए, ये मैंने जो निशान लगाए थे उन सबको कटिंग करूँगी, और मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमें कौन सा पीस चाहिए था और कौन सा हमें नहीं चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने 3 पीस, ये देखिए इस तरह मैंने निशान लगाए थे, और मैंने जिसके ऊपर क्रॉस लगाया था ना, वो हमारा है दरमियान वाला, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, क्रॉस मैंने लगाया, इसको निकाल देंगे और इसको साइड पे रखेंगे। इसको फेंकना नहीं है, अभी बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये दो जो है मेन, ये हैं, ये हमें चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोला था कि इसको फेंकना नहीं, इसका मकसद ये है कि जब हम इसको गले को लगाएंगे ना डिज़ाइनिंग के लिए, तो बीच में हम इसको इस तरह चिपकाएंगे। जब ऐसे चिपका देंगे, उसके बाद जब इसको रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल हमारा सीधा आएगा। ये नहीं होगा कि गला थोड़ा खुला हो जाए या टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह बाद में हम इधर से इसको निकाल देंगे। अब इसको अभी भी नहीं फेंकना, जब हम नेक के ऊपर इसको चिपकाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, तब हम इसको फिर से इसी तरह दरमियान में रखेंगे। अब ये कपड़ा लिया, इसको मैंने अच्छे से आयरन करके दूसरा जो पीस था चेपी वाला, मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद साइडों से मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए जी, इस तरह इसकी साइडों से 1/2 इंच आपने कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग कर देना है। इस डिज़ाइन को आप सिंपल सादे सूट पर भी बना सकते हैं, प्रिंट पर भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखिए, इसी तरह आपने अंदर से भी इसकी कटिंग कर दी। दोनों की आपने अंदर से कटिंग कर देनी है, 1/2 इंच छोड़ के ना, तो अंदर से आप कटिंग कर दें इसकी।
मैंने कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होने दिया। मैंने सब कुछ आपके सामने ही किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने ये डिज़ाइनिंग किस तरह की है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है, तो फिर बनाने वाले को समझ नहीं आती कि ये वाला पॉइंट पता नहीं इन्होंने क्या किया था। तो इसीलिए मैंने सारे पॉइंट जो है वो आपके सामने रखे हैं ताकि आपको डिज़ाइनिंग करते हुए आसानी रहे। अब ये देखिए जी, ये ग्लू स्टिक है। इस तरह की आपने ग्लू स्टिक मंगा लेनी है या आपने UHU मंगा लेनी है, ठीक है। फैब्रिक ग्लू भी मिलती है, आप वो भी मंगा सकते हैं। अब इस तरह आपने लगाते हुए इसको, इसका ये होगा कि लगाते ही आपने फ़ौरन इसको कपड़े को अंदर की तरफ पलटते जाना है और ऊपर आयरन करते जाना है, ठीक है। इससे डिज़ाइनिंग करते हुए बड़ी आसानी रहती है, बड़ी अच्छी से नीटनेस आ जाती है। ये देखिए, दोनों साइडों से आपने इसी तरह कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह अब मैं सारा इसको कर लूँगी, तो उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह। ये देखिए जी, इसी तरह मैं इस सारे को करके इसको आयरन कर लूँगी। ये जो छोटा पीस था उसका भी बीच से इसी तरह आपने कटिंग करना है। ये मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि आपने वो तो कटिंग नहीं किया, फिर मैसेज आ जाते हैं कि आप ये आपने ये वाला कटिंग नहीं किया था। तो इसका क्या किया, इसी को भी देखो उसी तरह मैंने कट लगा दी है, उसी तरह मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। अब मैं बस आपको थोड़ा-सा इसका दिखा के आगे मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। ठीक हो गया? ये देखिए, इसी तरह मैंने करना था। अब ये दोनों मैंने सीधे करके पेस्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद आपने इस तरह की जो जॉइंट लेस लेनी है, उसके अंदर आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपने UHU लेनी है। UHU को आपने दोनों साइडों की तरफ, किनारों की तरफ लगा देना है। उसके बाद आपने इस तरह इसको रखना है। ये भी मैं साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह। और एक पट्टी आपने पकड़नी है ये वाली, ठीक है? ये वो पट्टी है जो अंदर की तरफ छोटी पट्टी थी, वो मैं कर रही हूँ पहले। इस तरह आपने इसको घुमा के बिल्कुल सीधा सा आपने इसको रखना है और हल्का सा आपने ना जो हमारी लेस है ना, इसको हल्का सा खींचना है। जब हल्का सा खींचेंगे ये खुद ब खुद इस तरह ना गुलाई में शेप इसकी आ जाएगी। कुछ हमने कट लगाए हुए हैं, उसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी सी एक शेप आ जाती है। उसके बाद ये दूसरी जो बाहर वाली थोड़ी बड़ी थी, वो इसके ऊपर इसी तरह ये देखे रखेंगे और ये बड़ी प्यारी सी सेट हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह। अब इसके ऊपर आप हल्की सी आयरन कर लें इसको, ताकि ये जो UHU है वो अच्छे से जो है इसके साथ चिपक जाएगी। उसके बाद ये वाली लेस जो मैंने शिटल की बड़ी लेस ली है, इसके ऊपर भी इसी तरह मैंने UHU ली है। लगा के इसको मैंने इस तरह देखें नीचे रखना है। इस तरह इसको सेट करते हुए बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए और इधर से आपने थोड़ा हल्का सा दबाव रखना है और इस तरह इसको ऐसे घुमाना है। ये देखें, ठीक है? ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि बड़े ही नीट तरीके से ये घूम रही है और बड़ी ही प्यारी ये नफासत के साथ लगेगी। अब इसके ऊपर आप हल्की सी इस्त्री मार दें तो ये बड़ा ही प्यारा सा इसको ना पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने शर्ट लेनी है। शर्ट के दरमियान वाले हिस्से पे आपने एक क्रीज़ बिठा देनी है। क्रीज़ के बाद आपने एक निशान लगाना है और जो हमने पैटर्न तैयार किया इसके ऊपर भी एक निशान लगा लेना है। और जो मैंने आपको बताया था कि आपने चेपी को फेंकना नहीं है, जो दरमियान वाली थी, अब उसको आपने इसके अंदर रख के इसको सेट कर लेना है। इसी तरह देखिए UHU लगानी है और इसके ऊपर चिपका देना है। UHU से बड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए, इस तरह चिपका के उसके बाद इसको निकाल दीजिएगा सेट करके। इससे ये होगा जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना ये होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं ना, जो बिगिनर होती हैं उनका थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है गला, तो इससे ये नहीं होगा। अब मशीन पर जाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह आपने पहले एक किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। बड़े ही प्यार से आपने इस तरह गुलाई से लगाते जाना है। उसके बाद आपने दूसरी साइड की तरफ देखिए इस तरह आपने सिलाई लगानी है।
बड़े आसान तरीके से ये गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह घुमाते जाना है और इसकी सिलाई को आपने कंप्लीट करते जाना है। पहले हमने कोई सिलाई नहीं लगाई थी, बस यूएचयू या ग्लू स्टिक की मदद से हमने सारी डिज़ाइनिंग तैयार की है। अब गले के ऊपर रख के हमने सारी सिलाइयाँ लगा देनी है, तो ये एक घुम तरीके से बड़ा प्यारा सा नीट सा गला हमारा तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब ऊपर मैं इसके गोल गला बना रही हूँ, वो मैंने सिंपल गला कट करके जितना आप रखना चाहती हैं इसके ऊपर रख के मैंने देखिए इस तरह सिलाई लगा के इसकी अंदर से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए जिस तरह इसको हल्के से कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। उसके बाद जी मैं गले के अंदर भी लैस लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये और प्यारा लगे। इसी तरह इसको पलट देंगे और उसके बाद इसके ऊपर आयरन कर देंगे। और ये देखें अब ये वाली जो है हमने जो जॉइंट लैस ली थी ना, इसमें से हम इस तरह कटिंग करेंगे और बड़ी ही एक प्यारा सा इसमें से लैस का एक पीस निकालेंगे जो हम इधर दरमियान में लगाएंगे। अगर हम चाहते तो इधर हम मगज़ी भी निकाल सकते थे, लेकिन ये देखिएगा आप उससे भी प्यारी लगेगी और बहुत आसान तरीके से जल्दी से ये फिनिश भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये कितना एक प्यारा सा, इसके ऊपर हम टसल लगा देंगे और पहले हम गले में लैस लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लैस मैंने किस तरह लगाई थी। अब ये देखिए जी ये बड़ा प्यारा सा एक नीट सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। अगर आप लैस नहीं लगाना चाहते तो फिर आप यहाँ तक ही देखें जी ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखिए जी हमने लैस ली है जो शिटल की छोटी लैस है, उसके ऊपर यूएचयू लगाई है। हल्के से आप कट लगा लें, अगर आपकी गुलाई में लैस घूमे ना तो आप कट लगा लें। ये देखिए सिंपल आपने इस तरह रखते जाना है। बहुत आसान तरीका है। बिगनर जो होती हैं ना लड़कियाँ जिन जो अभी सीख रहे हैं उनको ये बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो आप देखिए ये बड़ा आसान तरीके से ना इस तरह लैस लग जाती है। अब इसके ऊपर आप इस्त्री लगा के ज़रा सा इसको कर दें तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी। उसके बाद ये देखिए किनारे की आप इस तरह सिलाई लगा दें और कोई भी आप टसल वगैरह लेके या बटन जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। अभी इसकी फाइनल लुक देखिएगा, इतना हसीन और प्यारा गला है ना। ये देखिए टसल मैंने ऊपर रखे हैं, आप देखें कंट्रास्ट में है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। टसल जो है ना वो सही वीडियो में नज़र नहीं आ रहे थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।